नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता भी है और उसके साथ साथ उन्हें राष्ट्रपिता की भी ख्याति दी गई है। और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल रहा और भागीदारी रही, और उसके साथ साथ उनका एक बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म और बहुत बड़ा एक स्वरूप और एक दृष्टिकोण रहा। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और इनका जन्म पोरबंदर में हुआ और ये जगह गुजरात में है। और उसके साथ साथ महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा उनके नज़दीकी स्कूल में हुई, जहाँ पर उनका घर था। और उसके बाद वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने दक्षिण अफ्रीका गए, जहाँ पर उनके साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफी और उन्हें वहाँ पर रंगभेद का भी सामना करना पड़ा। और उसके साथ साथ उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा अन्याय सहना पड़ा, और इसके विरोध में वहाँ पर उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ और वहाँ के अधिकारों के साथ, वहाँ के प्रोमिनेंट व्यक्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया। और उसके बाद सन 1915 में जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान वापस आए, तो उस समय उनकी जो एज थी वो थी, उनकी उम्र उस टाइम 45 साल की थी। और उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर परिस्थितियां देखी और लोगों की परेशानियां देखी, तो उसके बाद उन्होंने फिर 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया। और उसके ज्वाइन करने के साथ साथ उन्होंने वहां पर एक अधिवेशन में अपना भाषण को डिलीवर किया। और उसके साथ साथ उन्होंने वहां पर जो जो भारत के मसले थे, साथ में किसानों के मसले और किसानों के ऊपर जो कर लग रहा था उसके ऊपर भी बात की। और उसके साथ साथ उन्होंने इनको आंदोलन के रूप में भी देखा गया। और उसके बाद 1930 में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसे नमक आंदोलन भी कह सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। ये भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने इसलिए चलाया कि यहाँ पर जो अंग्रेज स्थापित हुए हैं, और उनको किस तरह से इस कंट्री से बाहर निकाला जाए और यहाँ से किस तरह से बाहर खदेड़ा जाए। ये भी एक महात्मा गांधी का एक दृष्टिकोण और स्वरूप था। और महात्मा गांधी जी की जो सबसे बड़ी बात थी वो अहिंसा, शांति और एक शांति प्रिय व्यक्ति थे। और उनके ये जो 3 चीजें थी वो इसे एक अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के नाम से लेकर चलते थे। महात्मा गांधी जी हिंसा को नहीं मानते थे वो अहिंसा को तवज्जो देते थे। और उसके साथ साथ तवज्जो देने के साथ साथ उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों के साथ आंदोलन किए। लोगों के साथ आंदोलन करने के साथ साथ उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। और भारत को आज़ादी दिलाने के साथ साथ पर वो जब देश आज़ाद हुआ, तो उस समय जब हमारा देश 2 मुल्कों में बंट रहा था, तो उस समय वो जब दो मुल्कों में ये देश बंट रहा था, तो उस समय वो बात उनके मन में खटक गई। और उसके बाद वो 14 दिन के लिए
14 दिन के लिए सत्याग्रह और जिसे बोलते हैं कि उन्होंने एक मौन व्रत ले लिया था, क्योंकि वो ये पार्टीशन को नहीं चाहते थे और पार्टीशन की वजह से उनके मन में एक नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आया। और महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा नक्सल भेद को झेला गया और वहां पर उन्होंने लोगों के साथ जो अत्याचार हुए उसके प्रति भी उन्होंने वहां पर आवाजों को उठाया। और महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन किए गए। ये आंदोलन इसलिए किए गए कि भारत में और भारतीय लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति मिल सके और ब्रिटिश का यहाँ पर जो राज चल रहा है उसको किस तरह से यहाँ खत्म किया जाए। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी कहते हैं लोग और इसे यहाँ पर राष्ट्रपिता का इसे नाम भी दिया गया था। ये बात 1944 की है, जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में एक अधिवेशन को एड्रेस कर रहे थे। वहां पर उनके द्वारा कहा गया कि हम महात्मा गांधी का नाम, उन्होंने वहां पर उनके नाम का संबोधन राष्ट्रपिता से किया। ये वहां से उनके नाम की उत्पत्ति हुई और इनकी नाम की उत्पत्ति सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। और आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।